वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए सिंटैक्स का पार्ट 4, यानी कि इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, सिंटैक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और उसमें मैंने जो भी रूल्स बताए हुए हैं वो रूल्स आप लोग ज़रूर क्लियर कीजिएगा और उनसे रूल्स से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि सिंटैक्स पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला रूल क्या दिया हुआ है। फर्स्ट रूल है हमारा एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी अदर, एनीवन, सॉरी, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, ईटीसी टेक सिंगुलर वर्ब्स। यानी कि अगर एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं जो ये दिए हुए हैं, अगर ये वर्ड सभी आ रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यानी कि इनके बाद यूज़ होने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल। देखिए यहाँ पर एवरीवन आया, क्या हुआ है? एवरीवन। अब देखिए एवरीवन के बाद यहाँ पर क्या आया है? इज। यानी कि जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, इट अगर ये शब्द आ रहे हैं तो जो इनके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। यानी कि सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और जो मतलब अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले वीडियो में कि अगर नाउन के साथ एस लग रहा है तो कैसा हो जाएगा? तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। और अगर किसी वर्ब के साथ एस लग रहा है तो नाउन कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था फर्स्ट पार्ट में। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। इफ़ ईच कॉमा एवरी इज विथ 2 सिंगुलर नाउन एडेड विथ एंड सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर कोई 2 नाउन ईच या एवरी से जुड़ते हों, अगर कोई 2 नाउन ईच या एवरी से जुड़ते हो, और नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर नाउन। अगर कोई भी 2 सिंगुलर नाउन ईच या एवरी के साथ एंड से जुड़ रहे हो, किसके साथ जुड़ रहे हो? एंड के साथ अगर जुड़ रहे हो तो उनके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब कैसा दिया हुआ है। ईच मैन, प्रत्येक आदमी, एंड ईच वुमन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, हैज़ अ वोट। ठीक, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक वुमन। तो इसको देखिए यहाँ से एंड से जोड़ा गया है। ठीक, एंड से हमने जोड़ दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, यहाँ सिंगुलर यूज़, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर एवरी या ईच से अगर किसी 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा जा रहा है तो देखिए ईच मैन एंड ईच वुमन, हैज़ आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? हैज़ क्या है? सिंगुलर वर्ब है हमारी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। और ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स सारे सीधे सीधे रूल हैं। यानी कि सीधे सीधे रूल दिख रहे हैं आपको। जो वर्ड्स है, अगर वर्ड दिख रहा है तो उसके साथ जैसा वर्ब जो भी आएगा हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। ये सब सीधे सीधे रूल्स हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। इफ़ सब्जेक्ट स्टार्ट विद, अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है किसके साथ? मैनी, मैनी ऑफ, बोथ या बोथ ऑफ, सर्वल या सेवरल ऑफ, फ्यू, फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ। अगर इनसे अगर सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, यानी कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह पर अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसी होगी? हमारी प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, अगर मैनी, मैनी ऑफ, बोथ, बोथ ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, फ्यू, फ्यू ऑफ, आ फ्यू या आ फ्यू ऑफ, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमारा। मैनी ऑफ बॉयज़ आर हैंग्री, मैनी ऑफ बॉयज़ आर हंग्री। अब देखिए ये जो क्या आया, मैनी ऑफ, यहाँ पर देखिए मैनी ऑफ आया हुआ है ना, वर्ड्स में मैनी ऑफ आया तो सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हुआ? हमारा मैनी ऑफ से स्टार्ट हुआ है। मैनी ऑफ बॉयज़, यानी सब्जेक्ट जो है मैनी ऑफ के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मैनी ऑफ के साथ स्टार्ट हो रहा है।
तो देखिए जो वर्ड आया उसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, इसके साथ प्लूरल ही होगा, ठीक। नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग लगाते हैं। तो इस पर जो बॉयज़ है बॉयज़ के अनुसार या मैनी ऑफ के अनुसार देखेंगे, किसके अनुसार देखेंगे हम लोग, मैनी ऑफ के अनुसार देखेंगे, तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल क्या दिया है, बोथ आर हैप्पी। तो देखिए यहाँ पर बोथ आया था ना ऊपर, यहाँ पर देखिए बोथ आया हुआ था, बोथ आया था ना, तो बोथ आर हैप्पी। अब बताया था जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होगी उनके साथ क्या होगा, वर्ब जो होगी वो कैसी यूज़ होगी, प्लूरल यूज होगी। तो बोथ आर हैप्पी, ठीक। अब चलते हैं, ये रूल सीधे सीधे, तो इसको हम लोग सीधे सीधे वर्ड के अनुसार समझेंगे, जैसे वर्ड जो होंगे उनको कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। चलते हैं, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है यहाँ पर। दिया हुआ सब्जेक्ट स्टार्टिंग विद मैनी, यानी कि जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग विद। अगर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है किनके साथ, मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी। अगर इन वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन कैसा, प्लूरल अगर नाउन होगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी अगर ये सब्जेक्ट होंगे। लेकिन जो यहाँ पर नाउन दिया जाएगा वो हमेशा के लिए क्या दिया जाएगा, प्लूरल ही दिया जाएगा। यानी इसके साथ कंडीशन है, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके साथ जो नाउन दिया जाएगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल ही होगा, और उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, आ ग्रेट मैनी मैन। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इन वर्ड्स के साथ जो भी नाउन आएगा तो कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्या है, मैन, मैन मैन है यानी कि प्लूरल है। कैसा है, नाउन कैसा है, प्लूरल है। और जो वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग कैसा करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आर, यानी आ ग्रेट मैनी मैन आर सिटिंग, ठीक। आ ग्रेट मैनी मैन आर सिटिंग, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, रूल तो नहीं लेकिन नोट करके दिया हुआ है, बट मैनी आ या मैनी एन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब विद इट्स। अगर कोई भी नाउन है और वहाँ पर मैनी ए या मैनी एन से स्टार्ट हो रहा है, नाउन किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, मैनी आ या मैनी एन के साथ, तो जो उनके साथ वर्ब आएगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। कैसी होगी, ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा अगर मैनी आ या मैनी एन के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है, ठीक। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, मैनी आ पेंसिल। क्या दिया, मैनी आ पेंसिल। तो यहाँ पर जो नाउन हो कैसा दिया है, सिंगुलर दिया हुआ है। लेकिन मैनी आ, ये जो ऊपर दिया हुआ ये दिया हुआ नीचे ना, मैनी आ, तो ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो मैनी आ पेंसिल इज ब्लैक, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मैनी आ गर्ल हैज़ बीन रिवार्डेड। मैनी आ गर्ल, तो मैनी आ नाउन, उसके बाद क्या है, हैज़ बीन यानी कि सिंगुलर वर्ब, तो जो हैज़ बीन, ठीक। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मैनी आ या मैनी एन के साथ अगर कोई नाउन है और उसके साथ अगर वर्ब आ रही तो वर्ब हमेशा कैसे होगी, ऑलवेज सिंगुलर यूज होगी, ठीक। हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर ली जाएगी, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे अपना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द सेंटेंस शोइंग अनफिल्ड, यानी कि अगर कोई सेंटेंस शो करता है क्या, डिज़ायर कंडीशन विश। डिज़ायर का मतलब होता है मनसा या इच्छा या महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा, वही कंडीशन। यहाँ कंडीशन शर्त वाला नहीं, यहाँ कंडीशन क्या है, इच्छा वाला। कौन सा, इच्छा। विश यानी कि इच्छा, ठीक है। जहाँ पर कंडीशन यानी किसी अगर सेंटेंस में अगर इच्छा शो किया जा रहा है यानी किसी की मनसा शो की जा रही है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर किसी की इच्छा शो की जा रही है, मान लो जैसे कि मेरी इच्छा है मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता, या कह दिया जाए कि मैं काश मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता, इस तरह की इच्छाएं जाहिर करना, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियर की जा रही है कि डिज़ायर कंडीशन विश, अगर इस तरीके से कोई वर्ड्स आ रहे हैं यानी कि मनसा और महत्वाकांक्षा के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके साथ जो यूज़ होगा तो वहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। एज फॉर्म ऑफ टू बी आफ्टर, जब इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई विश के बाद, किसके बाद, आई विश या वी विश या ही विशेस, एज थॉट एज इफ,
इट डोंट मैटर वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। इस पे ये मैटर नहीं करेगा कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक। लेकिन किसके बाद यूज़ करेंगे, वर्ब का प्रयोग आई विश, वी विश या ही विश के बाद प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इस पे कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग ही होगा। अगर इच्छा कहीं पर जाहिर की जा रही है या मनसा कहीं पर जाहिर की जा रही है, महत्वाकांक्षा अगर है, तो वहाँ पर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका वर्ब प्रयोग करेंगे, वर्ब का, ठीक। यानी कि आई विश, वी विश और ही विश के बाद, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही विशेज ही वर यू। देखिए मैंने बताया था आपको, ही विशेज, यहाँ पर क्या है, ही विशेज ही वर यू। उसकी इच्छा है कि वह अगर तुम होते, वह अगर तुम होते, उसकी इच्छा क्या है, वह अगर तुम होते, तो क्या होगा, उसकी इच्छा जाहिर कर रहा है ना, वो इच्छा जाहिर कर रहा है। तो ही विशेष यहाँ पर देखिए आया था, ही विशेष, और उसके बाद क्या आ गया, ही वर। तो मैंने बताया था ना, अब ही क्या यहाँ पर सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर। लेकिन हमने बताया था ना, सिंगुलर और प्लूरल का कोई मैटर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल कोई मैटर करेगा ही नहीं। और डिज़ायर यानी कंडीशन कैसी आ रही हो, अगर डिज़ायर, कंडीशन, विश अगर कि हमारी इच्छाएं जाहिर की जा रही हो, तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसलिए वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इफ़ आई वर यू आई वुड डू इट। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होते, यदि हम तुम्हारी जगह होते, यानी कि इच्छा जाहिर कर रहा है, यदि हम तुम्हारी जगह होते तो मैं ज़रूर करता, ठीक। तो इफ़ आई वर यू आई वुड डू इट, यानी कि आई आ रहा है तो आई के साथ तो वाज यूज़ होता है ना, लेकिन नहीं होगा, वर का ही प्रयोग होगा, ठीक। अब अगला एग्जांपल क्या दिया, वर आई अ बर्ड, यदि या मैं चिड़िया होता, एक जाहिर की गई यहाँ पे, तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ लेता या मैं उड़ जाता, ठीक, मैं उड़ लेता। तो वर देखिए आई की जगह क्या आता, वाज आता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या मैटर नहीं करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर ये सब मैटर नहीं करेगा। अब देखते हैं, सी वी हैव्ड एज इफ सी वर अ क्वीन। जो उसका बिहेवियर है, यानी कि उसका जो व्यवहार का तरीका है वो कैसा है, उसके जो व्यवहार का तरीका वो कैसा है, यानी कि उसकी जो व्यवहार का तरीका है वो जैसा है, जैसे कैसा है कि वह एक जैसे रानी हो, उसकी इच्छा क्या, रानी की तरीके, ठीक, एक क्वीन के तरीके, रानी के तरीके जो इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक। उसका जो मतलब वो बिहेव करना चाहती है, वो किसके तरीके करना चाहती है, एक रानी के तरीके, यानी कि वो उसकी क्या इच्छा जाहिर कर रही है, रानी के तरीके वो बिहेव करना चाहती है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। अच्छा, ये रूल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब जहाँ पर अगर इच्छा जाहिर की जा रही है, यानी कि डिज़ायर, कंडीशन, विश, अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस अगर शो किया जा रहा है हमारे सामने, तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर इच्छा जाहिर की जा रही है तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का, ठीक। चलते हैं हम लोग आगे, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड, अंडर, प्लस में क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सीधा सा है, अगर ये शब्द आ रहे हैं कहीं पर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड, अंडर, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो नॉर्मली सी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लग जाएंगे। लेकिन कब ये भी देखना होता है। तो जो स्ट्रक्चर इसका दिया जाएगा, स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे करना है इसका हमें, यदि किसी सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैसे, एडवर्ब के स्थान से, कैसे, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और वो भी एडवर्ब कैसी, यही वाली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड, अंडर, अगर ये शब्द किसके तरीके यूज़ हो रहे हो सेंटेंस में, स्टार्टिंग, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो तो ये शब्द कैसे हो, एडवर्ब के तरीके कार्य कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर एडवर्ब की तरीके ये लोग यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि एडवर्ब के तरीके कार्य कर रहे होंगे, तब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मल से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हार्डली डज सी गो टू कॉलेज। हार्डली यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में एडवर्ब के तरीके यूज़ किया जा रहा है ना इसको, तो हार्डली डज, सी के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, डज, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने, डज सी
गो टू कॉलेज। अब अगला क्या दिया हुआ है, सेल्डम डू दे कम टू मी। दे के अनुसार क्या लग गया, डू लगा दिया हमने, ठीक। सेल्डम डू दे कम टू मी। हार्डली और सेल्डम ये किसकी तरह यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, एक एडवर्ब के तरीके यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, कब इसका यूज़ करेंगे, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कैसे, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, ये शब्द एडवर्ब के तरीके यहाँ लाए जा रहे हो प्रयोग में, तब, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, नथिंग बट प्लस काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। नथिंग बट के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि जैसे बॉयज़ 10 बॉयज़ या जो हो, काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल यानी कि वाटर है, शुगर है, इस तरीके से अगर कोई नाउन आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब कैसी आएगी वहाँ पर, सिंगुलर आएगी। सेकंड क्या दिया हुआ है, नथिंग बट के साथ अगर जो नाउन है वो कैसा आ रहा है, सिंगुलर। अगर नथिंग बट के बाद तुरंत सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आ रहा है तो भी कैसा वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नथिंग बट के बाद अगर अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर नथिंग बट के बाद सीधे डायरेक्टली सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, अगर कोई भी डायरेक्टली नाउन आ जा रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जांपल, नथिंग बट फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पर कैसा है, अनकाउंटेबल है। फर्नीचर यहाँ पर कैसा है, अनकाउंटेबल है, ठीक। फर्नीचर यहाँ पर अनकाउंटेबल है। तो यहाँ बताया ना, अनकाउंटेबल या काउंटेबल कोई मतलब नहीं होगा, हम लोगों को क्या लगाना है, सीधे सीधे सिंगुलर वर्ब लगाना है, आंख बंद करके, समझ गए ना। नथिंग बट फर्नीचर इज लाइंग हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नथिंग बट बुक्स इज ऑन द टेबल। नथिंग बट बुक्स इज ऑन द टेबल। बुक्स यानी कि जो प्लूरल है, जो नाउन दिया हमारा कैसा दिया, प्लूरल, लेकिन नाउन प्लूरल या सिंगुलर कोई मतलब नहीं, हमें वर्ब का कैसा लगाना है, सिंगुलर। तो बुक्स के बाद ये कैसा लग गया, इज लग गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। ये हमारा सीधा सा रूल था, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल पर हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट रूल पे क्या दिया हुआ है, अगर कहीं पर नन बट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, नन बट, तो नन बट प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, और नन बट प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये भी सीधा सा रूल है। अगर नन बट के बाद हमारा प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, अगर नन बट के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक। ये सीधा सा रूल है। अगर नन बट के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो हमारा प्लूरल वर्ब हो जाएगी, और अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है, सिंगुलर नाउन आ रहा है सॉरी, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नन बट दे वर प्रेजेंट। नन बट दे वर प्रेजेंट। दे कैसा है, हमारा एक प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। नन बट के बाद ही यानी कि सिंगुलर आ गया, क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। ये सीधा सा रूल था, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर दिया था नथिंग बट, नथिंग बट में क्या था, अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या होगा, वर्ब जो होगी हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। और यहाँ पर क्या है, नन बट के साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर कहीं पर आ नंबर ऑफ आ रहा है, यानी कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या आ नंबर ऑफ गर्ल्स या आ नंबर ऑफ मेंस, ठीक, मैन, तो अगर आ नंबर ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है, आ नंबर ऑफ, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, हमेशा, हमेशा के लिए नाउन कैसा होगा, अगर आ नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके साथ जो प्लूरल जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल ही होगा, और जो वर्ब लगेगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ। अगर कहीं पर द नंबर आ रहा है, वहाँ पर क्या था, आ नंबर, अगर यहाँ पर द नंबर कहीं पर आ रहा है तो प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर द नंबर ऑफ आ रहा है, अगर उसके साथ प्लूरल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर कैसे यूज़ होगी, वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक। यहाँ पर नाउन ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक, मिसप्रिंट हो गया है। तो द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। एग्जांपल में क्या दिया है,
आ नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या दिया हुआ है, आ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, नाउन कैसा है हमारा, आ नंबर ऑफ गर्ल्स, नाउन कैसा आ रहा है हमारा, प्लूरल यानी कि गर्ल्स, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का, यानी कि हैव, कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज़। अब देखिए यहाँ पर द नंबर आ गया, क्या क्या, द नंबर। हमें यही याद रखना है, अगर आ नंबर आ रहा है, आ नंबर के साथ जो वर्ब नाउन आएगी वो कैसे आएगी, हमेशा प्लूरल होगी, और द नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा, लेकिन उसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो सिंगुलर, और आ नंबर के साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा होगा, प्लूरल, और जो द नंबर के साथ जो प्लूरल वर्ब आएगी वो कैसे होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि जो लड़कों की संख्या वो कैसी है, वो बढ़ रही है। तो बॉयज़ यहाँ पर जो नाउन दिया हुआ हमारा कैसा दिया हुआ, प्लूरल नाउन है, और जो वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग कैसा कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं देखना, यही देखना है आ नंबर ऑफ अगर आ रहा है तो उसके साथ जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। अगर द नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके साथ भी जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वहाँ पर वर्ब जो यूज़ होगी वो कैसे होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, आ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ का प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, ये जाहिर सी बात है कि अगर जहाँ पर आ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, काउंटेबल ही होगा। ठीक, जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जो नाउन आएगा वहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल ही होगा, और उसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आ नाउन द मेजॉरिटी, ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पर, वहाँ पर ऑफ लग रहा था, यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा। आ मेजॉरिटी ऑफ, आ मेजॉरिटी या द मेजॉरिटी के बाद सीधे जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक, अगर आ मेजॉरिटी द मेजॉरिटी के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यही सब्जेक्ट का काम करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल अपना। आ 90% मेजॉरिटी वांट्स, आ 90% मेजॉरिटी वांट्स द टैक्स लिमिट टू बी इंक्रीज्ड। अब देखिए द 90% मेजॉरिटी, मैंने क्या बताया था, आ या द मेजॉरिटी आ रहा होगा, ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ नहीं होगा, तो वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर। अब यहाँ पर दिया वांट्स, तो मैंने आपको बताया था कभी, याद कीजिएगा, अगर वर्ब के साथ एस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक, अगर हम लोग नाउन के साथ एस का प्रयोग करेंगे तो नाउन कैसा हो जाएगा, वो भी प्लूरल हो जाएगा। कैसी नाउन हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक, वो नाउन कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया, जब वांट्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नाउन के साथ एस लग गया, यानी कि नाउन सिंगुलर हो गई। आ 90% मेजॉरिटी वांट्स द टैक्स लिमिट टू बी इंक्रीज्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ, क्या दिया हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टेड इन फर्दरिंग दियर इन्वेस्टमेंट्स इन एशिया। इन्वेस्टर्स क्या गया यहाँ पर, इन्वेस्टर्स, यानी कि नाउन कैसा है, प्लूरल है, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी यहाँ पर, वाज आर, यानी कि प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ठीक, ये भी एक सीधा सा रूल था। चलते हम लोग आगे। यहाँ पर आपको आ मेजॉरिटी ऑफ और द मेजॉरिटी ऑफ, यानी कि इसके साथ जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा, और आ मेजॉरिटी या द मेजॉरिटी, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं हो रहा है। आ मेजॉरिटी या द मेजॉरिटी अगर सीधे आ रहा है तो उसके साथ जो सिंगुलर जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, सिंगुलर देखी जाएगी। ठीक, देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया है यहाँ पर, मोर देन वन। क्या दिया हुआ पहला, मोर देन वन, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर मोर देन वन आ रहा है तो उसके साथ जो यूज़ होगी उससे सिंगुलर नाउन होगी, तो वहाँ पर वर्ब जो आएगा कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर मोर देन वन के बाद अगर प्लूरल हो रहा है, प्लूरल का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, अगर संख्या बढ़ रही है तो नाउन कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। भाई जहाँ पर वन होगा तो वह जाहिर सी बात है सिंगुलर ही होगा,
और अगर 2, 3, 4 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल तो हो ही जाएगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सिंगल मोर आ रहा है, सिंगल मोर, अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन, मोर के बाद कैसा आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, देन वन आ रहा है, तो उसके साथ जो यूज़ होगी वो कैसे होगी, प्लूरल वर्ब। आप लोग सोच रहे होंगे हर बार सर वर्ब ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ठीक, वही चीज़ हर बार, इसीलिए वर्ब का ही यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। आपको ये तीनों रूल याद रखने हैं, तभी समझ में आएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि मोर देन वन सिंगुलर नाउन, और वन आ रहा है तो सिंगुलर होगा, समझ भी सकते हो, यहाँ पर वन आ रहा है तो सिंगुलर होगा। 2, 3, 4, 6 अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो वहाँ पर नाउन कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अगर सिंगुलर नाउन बन रही तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन बन रहा है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ पर मेन रूल ये है ना, मोर प्लस प्लूरल नाउन, अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो, और प्लस में अगर देन वन आ रहा है, तो जो वर्ब का यूज़ करेंगे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर मोर देन वन आ रहा है, क्या आ रहा है, मोर देन वन, यानी कि वन पर्सन, एक ही पर्सन होगा, क्या होगा, एक ही पर्सन होगा यहाँ पर, तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के अनुसार क्या लगेगा यहाँ पर, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगला एग्जांपल क्या दिया है, मोर देन 2 बॉयज। अब देखिए मोर देन के बाद क्या गया यहाँ पर 2, यानी कि 2 से ही पता चल जाएगा, यहाँ पर दिया था ना 2, 3, 4, 5, 6, अगर इस तरीके से बढ़ा था तो प्लूरल कैसा हो जाएगा, जो नाउन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 बॉयज, यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन के अनुसार हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब आया नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोर बॉयज़। मैंने बताया था ना, अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है और वहाँ पर देन वन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है और मोर देन वन, यानी कि देन वन आ रहा है, मोर प्लूरल नाउन प्लस देन वन आ रहा है, तो जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, लास्ट रूल थोड़ा समझने का है, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन किसी का नेम, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का अगर नेम आ रहा है तो जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसे होगा, सिंगुलर। ठीक, किसी के नेम के साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, यानी कि श्याम इज़ गोइंग टू इलाहाबाद, श्याम नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, बुक्स के नाम के, अगर बुक्स के नाम हो तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो बुक्स के नाम होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे प्लूरल हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर अरेबियन नाइट्स, ये भी बुक का नाम है एक, सेवरल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मीटलेस डेज, ऐसा लगता है यहाँ पर प्लूरल हो रहा है, लेकिन एक बुक का नाम है, ये हमको याद या समझ कर ही बताना पड़ेगा कि अगर कहीं पर बुक्स के नाम आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग वर्ब का प्रयोग कैसा करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है मम्स, डायबिटीज़, रिकेट्स, मीसल्स। अब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि जो बीमारियाँ ऐसा नाम लग रहा है जैसे ये प्लूरल हो, कैसे हो, प्लूरल, लेकिन ये बीमारियों के नाम है सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इन बीमारियों के नाम के बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद।